हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास का। हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम जो चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का ट्राइंगल्स का वो पढ़ रहे थे। आज हम जो लास्ट एक्सरसाइज है 6.6 वो करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? इन द फिगर पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि एक फिगर आपको दिया है। देखिए पी क्यू आर ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में पी एस क्या है? इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, मतलब इस पी एंगल का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, आया वह समझ में। अब इस एंगल को लेट से हम मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा, इसका नाम दे देते हैं। अब देखिए हम क्या करें, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। पी एस के एक पैरेलल यहाँ से एक मैं लाइन खींचूंगा। ठीक है, तो पी एस के पैरेलल ये एक लाइन है। तो देखिए ये एक लाइन है विच इज पैरेलल टू पी एस। आर से हमने एक लाइन खींची है। अब इसको कहाँ तक खींचना है आपको? तो एक्सक्यूज मी, तो देखिए क्यू पी को हम एक्सटेंड करेंगे पीछे इस तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ के मिल जाएगी। ये इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इधर। तो इस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज टी। ठीक है, यहाँ पे इसका हमने नाम दे दिया टी। तो टी तक इसको एक्सटेंड करना है। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, पहले देख लिया हमें गिवन क्या है। पहले तो ये एंगल गिवन है, ये और ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ लिख लेते जो गिवन है हमें। तो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल एस पी आर, और दोनों की जो वैल्यू है वो थीटा, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और क्या है। अब हम देखते हैं कि जब हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये जो लाइन है आर टी पैरेलल टू पी एस हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये कैरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है दो और ये जो है ट्रांसवर्सल बन रहा है पीटी। तो यहाँ पे ये है इक्वल एंगल हो गए, कैरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब ये अगर थीटा है तो इसको भी हम थीटा लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम एंगल, ये वाला एंगल क्या है, एंगल क्यू पी एस विल बी इक्वल टू एंगल टी। यहाँ पे एंगल टी लिखना काफ़ी, क्योंकि कोई और एंगल नहीं है और इन दोनों की भी जो वैल्यू है ये होगी थीटा। ठीक है, अब एक और बात, ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला भी एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? ये बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो देखिए दो पैरेलल लाइन पी एस एंड दिस टी आर, और ये क्या हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, तो ये इसको काट रहा है दोनों पैरेलल लाइंस को। तो यहाँ और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, ये थीटा है, तो इसकी भी वैल्यू थीटा होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल, इस एंगल का नाम दे एस पी आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, और इसकी भी वैल्यू थीटा। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे एंगल मिल गए, ये और ये थीटा एंगल मिल गए। तो ये सारे जो एंगल इक्वल है उनकी वैल्यू है थीटा। अब देखिए ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको पी टी आर, इसमें आपको दो एंगल ये अपोजिट साइड के इक्वल हैं। तो यदि किसी एक ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ हम अब लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पी टी आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल पीटीआर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो इसकी कौन से साइड से इक्वल होंगे? ये जो थीटा एंगल के अपोजिट वाले साइड ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब पी आर विल बी इक्वल टू पी टी। तो हम यहाँ पे इसको एक मार्क कर लेते हैं कि ये जो साइड है और ये जो साइड है ये इक्वल, ये हमको मिल गया। अब देखिए आपको पता चल गया कि अब क्या क्या इसमें गिवन है और क्या क्या चीज़ें इसमें इक्वल है। अब देखिए हम देखेंगे ये वाला ट्राइंगल क्यू आर टी। ठीक है, देखते हैं इन ट्राइंगल क्यू आर टी, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना क्यू आर टी, ये वाला ट्राइंगल को केवल आपको देखना है। अब इसमें क्या है, हमको ये पता है कि एस पी एंड आर टी ये पैरेलल है। तो यदि किसी एक साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींची जाए किसी एक ट्राइंगल में, तो ये वाली लाइन ये साइड और ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ लिखते हैं एस पी इज पैरेलल टू आर टी, देयरफॉर अगर ये पैरेलल है तो इनके कौन से साइड का रेशियो इक्वल होगा?
क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर विल बी इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी टी। क्यू पी को हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ का जो है वो पी टी है, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन पी टी हमने लिख दिया। अब देखिए हमको प्रूफ ये करना है, एल एच एस वाला तो आपको मिल रहा है, आर एच एस वाला पी क्यू अपॉन यहाँ पी टी की जगह पी आर होना चाहिए, और यहाँ हम तो प्रूफ कर चुके हैं ना पी आर इज इक्वल टू पी टी। तो दैट इम्प्लाइज अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं क्यू एस अपॉन एस आर विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, इसको आर लिखते पी आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, यही आपको करना था, और इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, और इसमें दिया क्या है, इन द फिगर डी इज पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए फिगर है ए बी सी, ये ट्राइंगल है, और इसके जो हाइपोटेनियस यानी ए सी पे एक पॉइंट है डी। अब ये जो डी कोई भी पॉइंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट है, और ए सी हाइपोटेनियस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जो ए बी सी है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और क्वेश्चन में गिवन भी है कि बी जो है ये 90 डिग्री वाला एंगल है। साथ ही साथ यहाँ दिया है बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो देखिए बी डी कौन सा है, बी डी यहाँ इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। बी डी जो है परपेंडिकुलर टू ए सी है, साथ ही साथ डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी है। तो डी एम है परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये 90 डिग्री एंगल होगा, और डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, डी एन है, और इट इज डी एन ये है परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो ये बी जो है 90 डिग्री वाला एंगल होगा। तो ये हमको फिगर अभी समझ में आ गया। अब देखिए अब हमें देखना है क्वाड्रिलेटरल डी एन एम बी, ठीक है। तो हम देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल डी एन बी एम, ये दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें से ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू एंगल डी एन बी, और यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। यदि तीन एंगल अगर 90 डिग्री है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, चौथा अपने आप हो जाएगा 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर हम लिखते हैं एंगल एम डी एन इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको बोल दिए ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी इसका हम यूज़ करेंगे। अगर ये 90 डिग्री है यानी चारों एंगल 90 डिग्री है इसके, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होता है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डी एन बी एम इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये जो है एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो हम कह सकते हैं डी एन विल बी इक्वल टू एम बी, ये जो डी एन है ये एम बी की इक्वल होगा, साथ ही साथ डी एम और एन बी भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं डी एम विल बी इक्वल टू एन बी, ठीक है। साथ ही साथ ये पैरेलल भी होंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो डी एन है विल ऑल्सो बी पैरेलल टू एम बी, और जो डी एम है ये पैरेलल होगा एम बी के, ठीक है। तो हमको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि एक रेक्टेंगल है, इनके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे फर्दर। अब हम क्या करते हैं, इसके जो कुछ एंगल्स हैं उसको हम मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इसको हम बोलते हैं एंगल 1 बोल लेते हैं, इसको एंगल 2, लेट से ये है एंगल 3, ये मान लेते हैं इसको एंगल 4 मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं एंगल 5, और इसको हम मान लेते हैं एंगल 6, इसको मान लेते हैं एंगल 7, और इसको मान लेते हैं एंगल 8। इसको हम अलग अलग एंगल्स में डिवाइड कर लिए हैं। अब इसका हम रिलेशन इनके बीच स्टैब्लिश करेंगे, फिर उसका यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले ये रब करता हूँ, फिर हम आगे करते हैं। अब देखिए हम देखते हैं ट्राइंगल डी सी एम, ठीक है। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल डी सी एम, इसमें क्या दिया है, ये एंगल 1 और 2 दिया है। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, देखिए ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, तो इसके जगह हम लिख रहे हैं 90, और उनका टोटल तीनों एंगल का सम होगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा 180 से, तो ये बन जाएगा 90। तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 1। इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो आ रहा है 90 डिग्री। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट थिंग,
एंगल 2 और एंगल 3 देखिए, अब क्योंकि AC और DB ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका सम होगा 90, क्योंकि ये पूरा जो एंगल है 90 होगा, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, ये होगा 90। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं एंगल 3 और एंगल 4। तो ये देखिए किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये एंगल DMB वाले ट्राइंगल में आ रहा है। इसमें एक एंगल 3 है, एक एंगल 4 है और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये इन दोनों का सम भी 90 होगा। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये होगा 90 डिग्री। इसको बोलते हैं इक्वेशन 4। ये क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि वही रीज़न है AC इज़ परपेंडिकुलर टू DB, तो ये वाला एंगल पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, इसीलिए ये 90 डिग्री है। अब देखिए इनसे हम क्या रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम दोनों इक्वेशन को माइनस करना चाहते हैं, ये दोनों इक्वेशन को। तो मैं पहले लिखता हूँ 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90, और इसके नीचे ये लिखता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। अब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम अगर 2 प्लस 3 लिखें, एंगल 2 प्लस 3, अगर उल्टा लिख दें एंगल 3 प्लस 2 तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एंगल 3 प्लस 2 लिख रहा हूँ, आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं। अब हम माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर तो RHS में 90 माइनस 90 कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इधर ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये रहेगा एंगल 1 माइनस एंगल 3। अब एंगल 3 को हम इक्वल साइन के राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो एक हमें ये रिजल्ट मिला, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। कौन कौन से एंगल है, देखिए ये वाला और ये वाला, ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। ठीक है, ये हमको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, फिर इनको माइनस करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को। तो देखिए क्या होगा, राइट हैंड साइड तो 90 माइनस 90 0 हो जाएगा, और इधर देखिए 3 और 3 कॉमन है तो कैंसिल होकर हट जाएगा, तो केवल 2 और 4 बचेगा। तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही क्या बनेगा, माइनस एंगल 4 बचेगा और राइट हैंड में 0 होगा, 4 को उधर ले जाएंगे, इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो ये हमको मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रिजल्ट का, इस कंक्लूजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम यहाँ ये 2 ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल DMB। इन दोनों को हमें एक्चुअली में सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल DMB। दिख रहा है, ये है CDM और ये है DMB, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला। अब इसमें ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूफ कर चुके हैं, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है। यदि 2 एंगल इक्वल मिल गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा ना, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल CDM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMB। ठीक है, अब ये 2 ट्रायंगल आपको सिमिलर मिल गए, इसका मतलब ये, अच्छा यहाँ भी लिख दीजिए क्यों सिमिलर होंगे, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी हम लिख सकते हैं BM अपॉन DM विल बी इक्वल टू DM अपॉन MC। ठीक है, अब ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड से अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DM इंटू DM तो DM स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड में क्या बचेगा, BM डॉट MC, ये बचा। अब देखिए ये जो BM है ये है BM, और BM के अपोजिट यहाँ देखिए DN है। अब हमने प्रूफ किया था ये कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो BM के इक्वल कितना होगा, DN होगा। तो BM को रिप्लेस करके हम DN भी लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम अगर लिखें DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN डॉट MC, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये जो है फर्स्ट इक्वेशन जो आपको प्रूफ करना था यही है, DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आ गया है। अब वैसे ही आपको सेकंड वाला भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम इसको रब करते हैं। अब देखिए हमें सेकंड इक्वेशन प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं DBN। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DBN
एन। यहाँ देखिए ये इसमें कौन कौन से एंगल है, ये वाला एंगल 5 है, ये वाला एंगल 7 है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस ये वाला एंगल देखिए 90 डिग्री, तो हम 90 लिखते हैं। इन तीनों का सम होगा 180। अब ये 90 इधर जाके 180 से माइनस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 7 क्या हो गया, 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि एक एंगल 90 है तो बाकी दो एंगल का सम भी 90 होता है। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी एन, देखिए ए डी एन, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसलिए 6 और 8 का सम भी होगा 90 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, वैसे यहाँ पे एंगल 6 प्लस एंगल 8 हो जाएगा 90 डिग्री, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब एक और है एंगल 5 और एंगल 6, ये भी 90 डिग्री है, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों क्यों होंगे 90 डिग्री, क्योंकि जो बी डी है परपेंडिकुलर टू ए सी है, इसलिए ये वाला जो 5 और 6 का सम है ये 90 डिग्री है। अब आपको ये 3 इक्वेशन मिला, अब हम इस 3 इक्वेशन का देखिए कैसे यूज़ करेंगे। हम बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। यदि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे तो देखिए RHS में तो 90 माइनस 90 0 हो जाएगा, RHS में 0 लिख देता हूँ। LHS में क्या होगा, जो कॉमन टर्म है यहाँ 5 और 7 है, यहाँ 5 और 6 है, मतलब 5 कट जाएगा और 7 माइनस 6 बचेगा LHS में, तो एंगल 7 माइनस एंगल 6 लिख सकते हैं, और 6 को इधर ले जाएंगे तो ये एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 लिख सकते हैं। तो ये कंक्लूजन ये मिला, हम एंगल 7 ये है, एंगल 6 ये है, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ये दोनों इक्वेशन में भी देखिए RHS में 90 कट जाएगा, माइनस करेंगे 6 कट जाएगा, यानी एंगल 8 और एंगल 5 बचेगा, तो हम इसमें कह सकते हैं एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली करके लिख देंगे, आपको पूरा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये दो चीज़ मिल गई, देखिए एंगल 8 ये है और एंगल 5 ये है, तो आपको दो एंगल इक्वल मिल गए। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपको जो दिख रहे हैं, ये दो ट्रायंगल हमने लिया, ये दो ट्रायंगल हो गए सिमिलरली, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADN इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBN। ट्रायंगल DBN क्यों सिमिलर होंगे, बाय एंगल, आप लिख देना बाय एंगल क्राइटेरिया। कौन सा एंगल, एक ये एंगल और एक एंगल, दोनों में एक एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि AN अपॉन DN विल बी इक्वल टू DN अपॉन NB, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DN इंटू DN स्क्वायर हो जाएगा, तो ये DN स्क्वायर, और इधर देखिए क्या हो गया, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AN इंटू NB हो गया। अब देखिए यहाँ पे आइए, NB क्या है, NB इज इक्वल टू MD। NB और MD इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है, तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं DN स्क्वायर इज इक्वल टू AN डॉट DM, और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN, DN स्क्वायर इज इक्वल टू AN इंटू DM। AN को पहले लिखो या बाद में लिखो, मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही है हमारा आंसर जिसको प्रूफ करना था, और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया क्या है, इन फिगर ABC, ये देखिए एक फिगर है ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू CD प्रोड्यूस। देखिए AD है परपेंडिकुलर टू CD, मतलब BC साइड को प्रोड्यूस करेंगे D तक, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब प्रूफ आपको देखिए क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC एंड BD। तो देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसी फॉर्म में हमको दिख रहा है। तो आपको AC स्क्वायर, AC जो है इस ट्राइंगल में देखिए ADC का ये हाइपोटेनियस होगा, तो हम अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनियस तो AC हो गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर,
डी सी स्क्वायर हमको लिखना है। तो देखिए हमने इसको लिख लिया, लेकिन देखिए हमको जो जो प्रूफ करना है उसमें हमको एक्चुअली ए डी वाला टर्म इसमें नहीं आ रहा है कहीं भी, और डी सी वाला टर्म्स भी कहीं नहीं आ रहा है। तो मतलब आपको ए डी और डी सी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो पहले तो इसको आप लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए अब ए डी को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ए डी बी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, डी 90 डिग्री है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। अब देखिए ए डी बी ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। अब हम क्या करें, अगर डी बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यानी ए डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो ए डी स्क्वायर की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब आपको लिखना है ना, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखिए अब क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी की जगह आप क्या लिखेंगे, ए डी की जगह आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, और ये है प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखिए जो डी सी है ये एक्चुअली बना है डी बी प्लस बी सी को मिला के, तो डी सी की जगह हम लिख सकते हैं ना डी बी प्लस बी सी। तो हम यहाँ पे जो डी सी है इसकी वैल्यू रख रहे हैं डी बी प्लस बी सी, और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि डी सी का स्क्वायर करना है। तो अब देखिए अब क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड प्लस 2 डी बी डॉट बी सी। ठीक है, आया समझ में। अब क्या होगा देखिए, ये जो डी बी स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या बचा बाकी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, ओ सॉरी यहाँ गलती हो गई, ये डी नहीं है ए बी है, मैंने यहाँ गलती कर दी, ए बी था ये ए बी है। तो अब यहाँ लिखते हैं हम ए बी स्क्वायर, और इधर बच गया प्लस बी सी स्क्वायर, और क्या बच गया ये प्लस 2 डी बी डॉट बी सी। ठीक है, अब डी बी को आप बी डी भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए यही वाला आ गया जो हमें प्रूफ करना था, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फिर 2 बी सी डॉट बी डी। तो ये हमको प्रूफ करना था और ये आ गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, इन फिगर ए बी सी, ये देखिए एक फिगर है ए बी सी, एक ट्राइंगल है इन विच एंगल ए बी सी इज लेस देन 90 डिग्री। ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये लेस देन 90 डिग्री। इसका कहने का मतलब ये है कि एक एक्यूट एंगल है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये ए डी है बी सी के परपेंडिकुलर। और प्रूफ ये करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी डॉट बी डी। तो देखिए जिस तरह थर्ड क्वेश्चन था इसका, उसी तरह से ही ये वाला क्वेश्चन भी है, बस यहाँ पे फिगर अलग है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ए सी देखिए किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाला ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेनियस होगा। तो हम पहले ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला हम एक ट्राइंगल लेते हैं, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। सॉरी ए सी नहीं, ये ए डी है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है उसमें ए डी वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो ए डी वाले टर्म को हमें रिप्लेस करना है। साथ ही साथ ये जो डी सी वाला टर्म है इसको भी यहाँ से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ट्राइंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसका हाइपोटेनियस ए बी होगा लॉन्गेस्ट साइड, तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया। यदि हम बी डी को लेफ्ट में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए डी स्क्वायर। इस तरीके से हमने ए डी की वैल्यू निकाल ली, इसको हम इक्वेशन 2 लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। करना क्या है आपको, ये जो ए डी की वैल्यू है इक्वेशन 1 में जाके सब्स्टिट्यूट करना है। ए डी की जगह आपको लिखना है ए बी माइनस बी डी स्क्वायर। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, नाउ इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इसको यहाँ सी को यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की जगह अब लिखेंगे आप ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर एंड प्लस डी सी स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए इक्वेशन में हमको क्या ए बी तो चाहिए, बी डी भी है इक्वेशन में, लेकिन डी सी नहीं है। अब डी सी नहीं है तो डी सी को हम कैसे रिप्लेस करें, डी सी की जगह हमें बी सी चाहिए। तो देखिए जो डी सी है, डी सी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी। ठीक है, बी सी में से अगर आपने बी डी माइनस कर दिया तो आपको डी सी की वैल्यू मिलेगी ना, तो डी सी की जगह आप लिखेंगे बी सी माइनस बी डी। तो अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी ऐसे ही रहेगा। डी सी की जगह आपको लिखना है बी सी माइनस बी डी और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आया समझ में आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करना है। तो बाकी चीज़ें तो ऐसी रहेगी, ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए बी स्क्वायर भी ऐसा रहेगा, माइनस बी डी स्क्वायर भी ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ए स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी डॉट बी डी। ठीक है, अब क्या हुआ, माइनस बी डी एन प्लस बी डी स्क्वायर, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी चीज़ों को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लेते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बचा यहाँ, ए बी स्क्वायर, फिर बचा बी सी स्क्वायर, फिर माइनस 2 बी सी बी डी, 2 बी सी डॉट बी डी। ठीक है, तो ये हमको मिला इक्वेशन। अब देखिए कि अब प्रूफ हमें यही करना था, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी बी डी और हैंड्स प्रूफ। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, इन फिगर ए डी इज मीडियम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी आपको दिख रहा है, इसका जो मीडियन है ये ए डी, ये मीडियन है। इसका ये मतलब क्या है, डी मिड पॉइंट है बी सी का और बी डी विल बी इक्वल टू डी सी, ये हमको गिवन है। साथ ही साथ दिया है ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी नहीं है, इसमें क्या दिया है, मिसप्रिंट हो गया राइटिंग में, यहाँ ए एम है। ठीक है, तो साथ ही साथ दिया है ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है एम वाला, ये हो गया 90 डिग्री। और प्रूफ यहाँ पे 3 चीज आपको करना है, 3 क्वेश्चन है, 3 इक्वालिटी है, तो हमें एक एक करके करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी डॉट बी डी प्लस बी सी बाई 2 होल स्क्वायर, ये दिया है। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ए एम सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी। इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होगा, ए सी होगा, सबसे लंबा साइड है। तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमको ना तो ए एम है दिया है ना एम सी दिया है, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं, ए सी तो ऐसे ही रहेगा, ए सी को हम कुछ नहीं करते। अब ए एम को हमें रिप्लेस करना है। तो देखिए ये वाला ट्राइंगल ए एम डी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, रुको यहाँ हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए एम डी। ए एम डी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एम 90 डिग्री, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए डी इसका हाइपोटेनियस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, एम डी को लेफ्ट में ले जाओ, तो ए डी स्क्वायर विल माइनस एम डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एम स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 से ए एम स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नाउ वी कैन से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की जगह आपको ये लिखना है ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर एंड प्लस एम सी स्क्वायर।
ठीक है, ये हुआ। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये MC को भी आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो जो MC है, देखिए MC को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको चाहिए BC के फॉर्म में चाहिए, तो MC को हम ऐसे लिखें MD प्लस DC, MD प्लस DC लिख लेते हैं। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। MC की जगह हम लिख सकते हैं MD प्लस DC, MD प्लस DC का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए एक्सप्रेशन में हमको DC नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, DC को रिप्लेस करेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस MD। अब DC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो D एक्चुअली मिड पॉइंट है, तो DC क्या होगा, हाफ ऑफ BC, BC का आधा होगा DC, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC यानी BC बाई 2 DC की जगह। तो BC बाई 2 इसको हमने लिख लिया। अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, देखिए A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाकी चीज़ें तो ऐसी रहेंगी, AD स्क्वायर MD स्क्वायर, यहाँ पे A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये MD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 इसका स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू MD एंड इंटू BC बाई 2। ठीक है, अब ये जो 2 है ये तो कट जाएगा इससे, अब यहाँ MD और BC बचेगा, और देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस MD प्लस MD स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, AD स्क्वायर प्लस ये क्या बचा, BC बाई 2 का होल स्क्वायर, और इधर ये क्या बचा, MD को हम DM भी लिख सकते हैं, तो ये BC इंटू MD की जगह हम लिख रहे हैं DM। तो ये देखिए ये आपको फाइनल मिला, और यही हमको प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD मिल गया हमको, BC बाई 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और साथ ही साथ BC इंटू DM मिल गया। तो ये फर्स्ट इक्वालिटी प्रूफ हो गई। अब हम करेंगे इसकी सेकेंड। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABM देखेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये M तो 90 डिग्री है, AB जो है ये इसका हाइपोटेनियस होगा, तो हम क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर लिखेंगे। अब AM और BM को आपको फिर से रिप्लेस करना है, तो आपको देखना है कि किस में रिप्लेस करना है। एक्सप्रेशन में हमको BC दिख रहा है, ठीक है, तो BC चाहिए, DM चाहिए, DM कौन सा है, ये वाला लेंथ है, साथ ही साथ BC और AD। ठीक है, तो AD चाहिए, DM चाहिए, BC चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला AMD। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AMD। तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस AD हो गया, तो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे AM की वैल्यू चाहिए ना, तो AM की वैल्यू निकालने के लिए DM को लेफ्ट में ले जाओ, तो AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते, इसको इक्वेशन 2 बोल देते। अब AM स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AM की जगह आपको लिखना है AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस BM। ठीक है, BM, अब देखिए ये जो BM है, हमें यहाँ एक्सप्रेशन में BM नहीं है, इसको रिप्लेस करना है, तो कैसे रिप्लेस करेंगे, हम BM को ऐसे लिख सकते हैं BD माइनस DM। BD में से अगर DM हटा देंगे तो आपको BM मिलेगा, तो BM की वैल्यू की जगह हम लिख रहे हैं BD माइनस DM। अब इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये BM स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, AB स्क्वायर तो ऐसे ही लिखो, AD स्क्वायर ऐसे ही लिखो, DM स्क्वायर ऐसे ही लिखो, यहाँ पे A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये BD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर
माइनस 2 BD इंटू DM। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, DM और प्लस DM माइनस DM कट गया और AB स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बचा AD स्क्वायर। ठीक है, फिर ये देखिए 2BD और DM है। ठीक है, BD और DM, तो हम इसमें क्या करते हैं, BD की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। BD क्या है, देखिए BD है, D मिड पॉइंट है, तो BD इज हाफ ऑफ BC। तो BD की जगह अगर हम लिखें हाफ ऑफ BC यानी BC/2 और DM को यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं इसके बाजू में। ठीक है, साथ ही साथ ये BD स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, तो BD की जगह फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, BD इज हाफ ऑफ BC, तो इसकी जगह लिखेंगे BC का हाफ और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब क्या मिल गया, आपका ऑलमोस्ट आ गया, ये हो गया AD स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस BC डॉट DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। और यही है आपका फाइनल आंसर जो आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए क्वेश्चन 2 में यहाँ AD स्क्वायर माइनस BC DM फिर BC स्क्वायर बाई 2 BC होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड इक्वेशन। देखिए अब थर्ड इक्वेशन हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका सीधे ले रहे हैं LHS। ठीक है, LHS को लेंगे, उसको RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो LHS कितना है, LHS इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये AB है, AB स्क्वायर। ठीक है, हम LHS लेके चल रहे हैं। अब देखिए AC जो है ट्रायंगल AMC का हाइपोटेनियस है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम लिख रहे हैं AC की जगह AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर लिख दिया। दूसरा AB स्क्वायर, देखिए ट्रायंगल ABM का ये हाइपोटेनियस है, तो AB स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो अगले स्टेप में लिख रहे हैं AB के स्क्वायर की जगह AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, AM स्क्वायर और AM स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ये हुआ। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अब देखिए जो AM है, हम इस छोटे ट्रायंगल से AMD में से देखिए AM स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, इसको हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी डायरेक्टली इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 2AM स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। ठीक है, अब रही बात MC की वैल्यू होती है MD प्लस DC, ऐसे लिखा जा सकता है। तो MC की जगह लिखेंगे DM प्लस DC लिख दिया हमने और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक और बात, ये D जो मिड पॉइंट है इसलिए DC हाफ ऑफ BC होगा, तो DC को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं हाफ ऑफ BC से। तो यानी DC की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ अब BC/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 स्टेप में करना है आप, इसलिए मैं यहाँ पे 1 स्टेप में कर दे रहा हूँ। डायरेक्टली भी करेंगे चल जाएगा, आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहीं पर DC को रिप्लेस कर दिया है। अब रही बात BM को हम कैसे लिख सकते हैं, BD माइनस MD। ठीक है, तो मैं BM को रिप्लेस कर रहा हूँ BD माइनस DM। ठीक है, इस तरीके से हमने रिप्लेस कर दिया और ये होल स्क्वायर। अब देखिए जो D मिड पॉइंट है इसलिए BD भी क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा, तो मैं यहीं BD की जगह हाफ ऑफ BC लिख रहा हूँ, यानी BC/2। इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसमें A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड करेंगे और इसमें A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप एक्सपैंड करेंगे। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2AD स्क्वायर माइनस 2DM स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा DM स्क्वायर प्लस BC/2 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू DM इंटू BC/2। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हुआ।
अब इसका एक्सपेंशन आप करेंगे BC/2 का होल स्क्वायर प्लस DM का होल स्क्वायर, फिर इसके नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है, -2 इंटू BC/2 डॉट DM। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए क्या मिला आपको, ये DM स्क्वायर और DM स्क्वायर ऐड हो जाएगा और कितना बन जाएगा, 2DM स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ -2DM ऑलरेडी है तो ये कट के ये कैंसिल हो जाएगा, -2DM से +2DM स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब बाकी चीज़ें हम लिखें, 2AD स्क्वायर। अब देखिए ये BC/2 होल स्क्वायर को हम BC स्क्वायर अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और यहाँ भी है BC स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं, 2 है। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए DM इंटू BC अपॉन 2, तो ये 2 तो इससे कट जाएगा, तो ये क्या बचा, DM इंटू BC, और यहाँ भी ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया प्लस DM डॉट BC और ये माइनस BC डॉट DM। तो ये देखिए, ये तो सेम ही टर्म आ रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, ये तो कट जाएगा। तो अब ये बचा, अब इसका आप एलसीएम ले लो, तो 2AD स्क्वायर प्लस इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 4 ही आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा 2BC स्क्वायर अपॉन 4। अभी 2 से कट जाएगा 4, तो हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो गया, 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2। अब आप देखिए, हमको यही प्रूफ करना था, 2AD स्क्वायर आ रहा है प्लस हाफ BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय 2 मतलब हाफ BC स्क्वायर ही होता है। तो इसी के साथ देखिए ये तीनों इक्वालिटी हमने प्रूव कर दी, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। तो देखिए 6th क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम है, इस तरीके से ये बना हुआ है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से A B C एंड D। ठीक है, अब देखिए ये जो पैरेललोग्राम है, हमको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो यदि हम इसके डायगोनल्स को जोड़ लें, अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करते हैं। ये परपेंडिकुलर जो डायगोनल BD पे है, ये एक परपेंडिकुलर है। अब देखिए, अब हम क्या करें, अब हम अगर ये ट्राइंगल देखें, इसका हम नाम दे देते हैं M। इस ट्राइंगल में ADM, इस ट्राइंगल में हम देखें AD जो है हाइपोटेनियस है, तो हम AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AM स्क्वायर और प्लस DM स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल AMB, ये वाला ट्राइंगल में AB जो है ये हाइपोटेनियस है, तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो ये LHS से जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और यहाँ RHS से जुड़ जाएगा, तो AM और AM तो जुड़ जाएगा दोनों, ये 2 हो जाएगा, 2AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर प्लस MB को BM स्क्वायर लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमको मिला। अब देखिए हमको करना है क्या, जिस तरह हमने 5th क्वेश्चन में किया है उसी तरीके से यहाँ पे इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो AM की वैल्यू देखिए, AM की वैल्यू यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ AO एंड MO। तो AD, तो हम यहाँ पे इसको ऐसी LHS को हम कुछ नहीं करना है, हमें RHS में सॉल्व करना है, तो हम यहाँ RHS को लेके चल रहे हैं। ठीक है, RHS को लेके चल रहे हैं, तो सॉरी 2AM स्क्वायर है, तो AM स्क्वायर इस ट्राइंगल में AMO, ये ट्राइंगल दिख रहा है, AM की जगह हम लिख सकते हैं AO माइनस MO स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं AO स्क्वायर माइनस MO स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया, किसकी जगह, AM की जगह। अब DM देखिए, DM ये है, DM की जगह हम लिख सकते हैं DO माइनस MO।
ठीक है, डी ओ माइनस एम ओ लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं डी ओ माइनस एम ओ का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये डी एम स्क्वायर है। वैसे ही बी एम स्क्वायर, बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ प्लस एम ओ, तो यहाँ लिख रहे हैं बी ओ प्लस एम ओ, और इसका हम लिख रहे हैं यहाँ पे होल स्क्वायर। आए समझ में? अब देखिए हमें करना क्या है, अब इसको पहले 2 से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 2m o स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ पे आपको a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी ओ होल स्क्वायर प्लस एम ओ होल स्क्वायर माइनस 2 डी ओ डॉट एम ओ, ये हुआ, इसका एक्सपेंशन ये हुआ। अब इसको भी वैसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी ओ स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर प्लस यहाँ नीचे लिख लेते हैं 2 बी ओ डॉट एम ओ, इस तरीके से एक्सपेंड हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखिए आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, एम ओ स्क्वायर और यहाँ एम ओ स्क्वायर ये जुड़ जाएगा, तो 2 a स्क्वायर माइनस 2 एम ओ स्क्वायर, ये एम ओ और ये एम ओ जुड़ गया तो बन जाएगा प्लस 2 एम ओ स्क्वायर। और देखिए क्या दिख रहा है आपको, इसमें डी ओ दिख रहा है यहाँ पे और कहीं नहीं दिख रहा है, तो प्लस डी ओ स्क्वायर एक ही बार लिखना है। साथ ही साथ देखिए 2 डी ओ इंटू एम ओ, 2 एम ओ 2 बी ओ इंटू एम ओ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस 2, देखिए डी ओ क्या है, डी ओ इज एक्चुअली हाफ ऑफ बी डी, क्योंकि क्या है, ये जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब ओ जो है मिड पॉइंट है, बी डी का भी मिड पॉइंट है, ए सी का भी मिड पॉइंट है, तो डी ओ के जगह हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इंटू एम ओ ऐसे ही रहेगा। फिर साथ ही साथ यहाँ देखिए 2 इंटू बी ओ जो है, बी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं हाफ ऑफ बी डी अपॉन 2 इंटू एम ओ हुआ। अब और क्या रह गया, देखिए ये हो गया, ये हो गया, डी ओ एक हो गया, साथ ही साथ यहाँ बी ओ ये रह गया है बी ओ, तो एक बी ओ भी लिख लेते हैं प्लस बी ओ होल स्क्वायर। अब क्या हो गया देखिए, 2 एम ओ स्क्वायर कट गया, अब क्या बच रहा है 2a ओ स्क्वायर, फिर यहाँ बचा डी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, फिर माइनस ये कट गया, ये क्या बचा बी डी डॉट एम, और ये कट गया, ये क्या बचा प्लस बी डी डॉट एम ओ, और ये कट जाएगा, और प्लस ये बी ओ स्क्वायर हमने पहले ही लिख लिया तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा 2a ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए ए ओ एक्चुअली है क्या, ए ओ एक्चुअली इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो 2 इंटू ए सी बाई 2 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस डी ओ क्या है, डी ओ इज हाफ ऑफ बी डी, तो हम बी डी अपॉन 2 लिख के इसका होल स्क्वायर करते हैं, और बी ओ क्या है, बी ओ भी हाफ ऑफ बी डी है, तो प्लस बी डी बाई 2 इसका होल स्क्वायर करके ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब आपको सिंपली इसको होल स्क्वायर कर लेना है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले मैं लेफ्ट साइड थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो बी डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और वैसे ही ये बी डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या बचा ए सी बाई स्क्वायर बाई 2, और ये दोनों को एलसीएम से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाई 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो एक्चुअली ये क्या है, ये आर एच एस था, इसका एल एच एस क्या था, इसका एल एच एस था ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी बी सी नहीं बी डी है ये, बी डी स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख लेते हैं हाफ ऑफ
ये था बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला, एक इक्वेशन मिला, इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। हमने कौन से ट्राइंगल से किया, हमने ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल से हमने किया और हमको ये एक इक्वेशन मिल रहा है। तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिमिलरली करके लिखना है इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो आप केवल आप सिमिलरली आप लिखेंगे और आपका वो हो जाएगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपने एक बार कर चुका है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस आप दोबारा करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि आंसर आखिर में वही आएगा। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी। इसमें क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर will be equal to half of AC square plus BD स्क्वायर। हम इसमें भी यही प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर दोनों साइड का स्क्वायर लेके फिर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करेंगे, तो फाइनली आंसर यही आएगा। तो हम डायरेक्टली सिमिलरली करके इसमें लिख दिए और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको ऐड करना है। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये सारा साइड्स आपको मिल गया LHS में। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर हो गया। और RHS में क्या होगा, AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हाफ हाफ है तो दोनों जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा ये। तो सिंपली हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इस साइड्स ये हो गया और इस तरह से ये क्वेश्चन 6 होता है कंप्लीट। अब ये देखिए 7th क्वेश्चन इसमें दिया क्या है, इन फिगर 2 chords ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, प्रूव दैट ट्राइंगल APC सिमिलर टू ट्राइंगल DPB एंड AP डॉट PB इज इक्वल टू CP डॉट DP। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे एक्चुअली सर्कल वाले चैप्टर का भी आपको कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मैं आपको बता दूंगा वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन आपने अगर सर्कल चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है और AC एक कॉर्ड है और DB एक कॉर्ड है, और इनको अगर जोड़ते हैं दोनों कॉर्ड्स को इस तरीके से, तो दोनों के जो कॉर्ड हैं इस तरीके से जो ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है P पॉइंट पे मिलती है। तो हमको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए एक तो इस ट्राइंगल में क्या इक्वल है आप पहले लिख लें, इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPB। तो सबसे पहले क्या इक्वल है, देखिए ये जो है ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिख लेंगे एंगल APC इज इक्वल टू एंगल DPB और साइड में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक एंगल तो हमें मिल गया। अब इसमें और क्या दिया है देखिए, तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे P जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ सर्किल है, सेंटर भी हो सकता है, बट जब तक स्पेसिफाई नहीं हम नहीं मानेंगे कि ये सेंटर ऑफ सर्किल है। तो ये P कोई भी पॉइंट हो सकता है सर्कल के अंदर। अब हम क्या करते हैं, C और B को जोड़ देते हैं। ठीक है, C और B को अगर हमने जोड़ दिया तो CB एक तीसरा कॉर्ड बन जाएगा, और यहाँ से देखिए CAB एक एंगल बन रहा है और यहाँ से CDB एक दूसरा एंगल बन रहा है। अब ये सर्कल की प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक कॉर्ड से सर्कल के अगर सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेंगे, कितने भी एंगल वो हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पे सर्कल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो अब लिख लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड ऑफ सर्किल। अब आपको दो एंगल इक्वल मिल गए तो आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये आपका प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट तो बहुत ही इजी है, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो हैं वो इक्वल होंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, ये AP अपॉन DP विल बी इक्वल टू CP, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा PB। ठीक है, PP। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AP डॉट PB विल बी इक्वल टू CP डॉट DP,
और यही आपको प्रूफ करना था, ये आ गया। तो ये हुआ 7th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 8th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, कॉर्ड्स ए बी सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। तो देखिए ये ए बी और ये सी डी, ये दो कॉर्ड इनको बाहर एक्सटेंड करेंगे सर्कल के बाहर, यहाँ जाके पॉइंट पी पे ये मिल रहे हैं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल पी ए सी एंड पी डी पी इससे सिमिलर है। और कौन सा ट्राइंगल है, पी, ये देखिए पी ए सी ये छोटा वाला ट्राइंगल, देन पी बी डी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। अब हम कैसे करें, देखिए अब इसमें आपको क्या है कि यहाँ फिर से सर्कल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इनके अपोजिट एंगल हैं ये और ये, इनका सम होता है 180, ठीक है। वैसे ही ये वाला जो अपोजिट एंगल है और ये, यानी सर्कल के अंदर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और इनके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। तो ये हमको इसमें पता है। यदि हम मान लें कि ये वाला एंगल है, मान लें इसको x, ठीक है, तो इसके अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस x, ठीक है। वैसे ही अगर इसको हम मान लें y, तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस y, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये तो समझ में आ गया ये सारे एंगल्स। अब ये जो है पी बी एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक लीनियर पेयर बन रहे हैं। यदि ये x है तो इसके अपोजिट ये कितना होगा, ये 180 माइनस x होगा, लीनियर पेयर। साथ ही साथ अगर ये y है तो इसका अपोजिट ये कितना होगा, ये 180 माइनस y होगा, ये भी लीनियर पेयर बन रहा है। तो अब आपको समझ में आ गए सारे एंगल्स। तो देखिए ये बड़े वाला ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में ये दो एंगल इक्वल मिल रहा है, 180 माइनस y, 180 माइनस y, 180 माइनस x, 180 माइनस x, यानी दो एंगल हमको इक्वल मिल रहा है। और जो तीसरा एंगल है ये तो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों एंगल इसके इक्वल है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया। तो बस हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली, मैं इसमें कर रहा हूँ, आप इसको एक्सप्लेन आपको कर लेना, आपको मान के ऐसे चलना पड़ेगा। चलिए मैं एक स्टेप कर देता हूँ। आप लिखेंगे लेट एंगल पी ए सी इज इक्वल टू, हम एक्स ले लेते हैं, और एंगल ए सी डी इसको हमने ले लिया y। तो अब आपको क्या लिखना है, एंगल डी कितना होगा, एंगल डी होगा 180 माइनस एक्स, और एंगल बी कितना होगा, ये होगा 180 माइनस वाई, और दोनों के लिए सेम रीजन है, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अपोजिट क्वाड्रिलेटरल, ये रीजन लिख देंगे, आपको जो चेक करने वाला टीचर वो समझ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ अब आपको ये वाला एंगल लिखना है, एंगल पी ए सी, ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस एक्स, रीजन क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। और वैसे ये वाला एंगल, एंगल पी सी ए, ये हो जाएगा 180 माइनस वाई, और यहाँ भी रीजन वही है, लीनियर पेयर। अब आपको सारे एंगल इक्वल मिल गए, और एंगल पी तो कॉमन है ही, तो आप लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, कॉमन एंगल लिख सकते हैं यहाँ साइड में, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, देयरफॉर ट्रायंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी बी बाय, यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल 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 क्राइटेरिया। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, और अगर आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए तो ये हो गया। सेकंड पार्ट के लिए केवल आपको इसका रेशियो लिखना है। रीजन क्या लिखेंगे, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इसलिए हम लिख सकते हैं दैट पी ए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मिटा के, पी ए अपॉन पी डी विल बी इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी। ये से करस्पॉन्डिंग साइड है। देखिए इसका एंगल इसके बराबर है और इसका एंगल इसके बराबर है, इसलिए पी ए का करस्पॉन्डिंग साइड होगा पी डी, और वैसे ही पी सी का करस्पॉन्डिंग साइड होगा पी डी। ये देखिए ये रेशियो कहाँ से आ रहा है, एंगल के हिसाब से आता। आपको वैसे अलाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, आपको इसको अलाइन अलग अलग बनाएंगे दोनों ट्रायंगल, तो इजीली आपको दिख जाएगा। आप कुछ नहीं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे, तो ये आ गया पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी सी डॉट पी डी, और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये देखिए 9th क्वेश्चन इसमें दिया क्या है,
इन फिगर डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके बी सी साइड में एक पॉइंट डी है। अब ये डी मिड पॉइंट है, मीडियन है, या कौन सा पॉइंट है गिवन नहीं है। गिवन क्या है, सच दैट बी डी अपॉन सी डी, यानी बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी मतलब ये एंगल ए का जो बाइसेक्टर है एंगल ये ए डी है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल एंगल है, ये प्रूफ करना है। अब हम देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखिए ये बी ए वाली साइड है, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ। कितना एक्सटेंड करना है, जितना ए सी की लंबाई है उतनी लेंथ तक आपको यहाँ एक्सटेंड करना है। मान लो हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, और ये पॉइंट है ई, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ई और सी को जोड़ देना है। तो इस तरह हमने ई और सी को जोड़ दिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे गिवन क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह किया है कि ए ई इज इक्वल टू है ए सी, ये हम गिवन लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या गिवन है, ये इक्वालिटी गिवन है दैट बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये हमको गिवन है। और यहाँ पे हमने लिखा है ए ई और ए सी इक्वल है, यानी हम ए सी की जगह ए ई भी लिख सकते हैं। तो बी डी अपॉन सी डी लिखेंगे इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे हुआ क्या, तो हमको क्या मिल गया, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई मिल रहा है। अब आप ट्राइंगल ये वाला देखिए बड़ा वाला बी सी, इस ट्राइंगल में यदि बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए डी इज पैरेलल टू सी ई, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये जो है ये पैरेलल लाइंस होंगी। तो यहाँ हमको मिल गया दैट इम्प्लाइज ए डी इज पैरेलल टू सी ई, ये हमको मिला। यदि ये दो लाइन पैरेलल हैं तो अब हम क्या करें, ये एंगल्स को देखें। इस एंगल का नाम दे देते हैं 1 और इस एंगल का नाम दे देते हैं 2, ठीक है। अब ये जो एंगल 1 है इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, ये एंगल और ये एंगल है कैरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई लिखते हैं डायरेक्टली। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो एंगल 2 है और ये एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे, ये भी एंगल 2 हो जाएगा। वाई, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई, और यहाँ क्या लिखेंगे रीजन में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हो गया। तो देखिए ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए ई सी ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें क्या है, ये वाला साइड यानी ए सी साइड और ये वाला साइड कौन सा साइड है, ये है ए ही साइड। ये दोनों इक्वल हैं लेंथ में, तो ये कौन सा हो गया ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ई सी इज आइसोसेलेस, क्यों आइसोसेलेस है, वेयर ए ई इज इक्वल टू ए सी, ये हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके रखा। यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इस ट्रायंगल में। अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो यही एंगल 1 और एंगल 2 इस ट्रायंगल में भी तो है। तो यहाँ क्या मिल गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, और हम लिख सकते हैं देयरफॉर दैट इम्प्लाइज ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, या बाइसेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है, बी ए सी, यहाँ लिखते हैं एंगल बी ए सी, और हैंस ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन है और इसमें दिया क्या है,
नज़ीमा इज़ फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। ठीक है, तो नज़ीमा एक लड़की देखिए यहाँ पे ये बैठी हुई है और ये फिशिंग कर रही है एक स्ट्रीम में। स्ट्रीम का मतलब क्या है, बहता हुआ जो पानी होता है, नदी है वहाँ बैठी है। तो एक स्टैंड में यहाँ बैठी हुई है और उसके हाथ में जो फिशिंग रॉड है, ये देखिए यहाँ पे फिशिंग रॉड है और वो उससे एक स्ट्रिंग उसका निकला हुआ है जिसमें उसने फ्लाई लगा के रखा। फ्लाई मतलब जिसमें हम चारा डाल के मछलियों को फंसाते हैं। ठीक है, तो द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस ऑफ वाटर से इसका जो टिप ऑफ द जिस रॉड है, इसकी जो हाइट है ये 1.8 मीटर दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें देख दिया है फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे फ्रॉम एंड 2.4 मीटर अवे डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड। तो इसका मतलब क्या है कि जो टिप ऑफ द रॉड है, देखिए ये जो टिप यहाँ पे है, यहाँ से जो इसकी नज़ीमा का जो डिस्टेंस है इसकी टिप ऑफ द रॉड, मतलब टिप ऑफ दिस जहाँ पे फ्लाई है वहाँ लगा हुआ है, इसका जो डिस्टेंस है 3.6 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है। देखिए अगर आप 2.4 और 1.2 को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस आता है 3.6। मतलब इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ये 3.6 इसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ जो टिप ऑफ दिस रॉड है, यहाँ से इसका अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये आपको दिखेगा 2.4 मीटर दिख रहा है, ये आपको दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें पूछा क्या है, अज्यूमिंग हर स्ट्रिंग इज टॉट। स्ट्रिंग इज टॉट मतलब ये स्ट्रिंग है पूरी टाइट है, खिंची हुई है, ढीली नहीं, ऐसे लटक नहीं रही है, यानी यहाँ से यहाँ की लेंथ ही इसकी स्ट्रिंग की लेंथ बताएगी। ठीक है, तो हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, मतलब स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ की इसकी लंबाई कितनी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका ये फर्स्ट पार्ट है इसको करेंगे, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसी का एक रफ डायग्राम हम एक बना लेते हैं। तो देखिए उसी फिगर का हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है। नज़ीमा यहाँ एक स्टैंड पे बैठी हुई है अबव द ग्राउंड, और ये रिवर है, ये ऐसे बह रही है रिवर, और यहाँ पे ये फ्लाई फिशिंग कर रही है। और ये जो है इसका स्टिक है, फ्लाई फिशिंग का स्टिक है, और ये जो है स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का यहाँ पे फ्लाई लगा हुआ है। तो अब देखिए कंडीशन क्या है कि जो रॉड के टिप से ये जो रिवर का जो जहाँ पे इसका हाइट है दैट इज़ 1.8 मीटर। साथ ही साथ इस टिप से इस पॉइंट जहाँ पे ये इसका जो टिप है रॉड का, इसकी जो डिस्टेंस दिया है 2.4 मीटर दिया है। साथ ही साथ इस पॉइंट से नज़मा का जो डिस्टेंस है ये 1.2 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या है कि ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये आपको लेंथ निकालना। तो देखिए हम इसको नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल ए बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो हमको एक्चुअली इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी निकालना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल राइट एंगल होगा तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी और ए सी की वैल्यू तो दी हुई है, तो ए सी है 1.8 होल स्क्वायर प्लस बी सी है 2.4 होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट के साथ तो 3.24 हो जाएगा। वैसे ही 24 का स्क्वायर होता है 576, तो इसको हम लिखेंगे 5.76। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 + 6 हो गया 0, 10, ये भी हो गया 0 और ये हो गया 9। तो देखिए ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 9.00। अब इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो जो ए बी है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 और इट इज इक्वल टू +-3। हम इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसको +3 लेंगे और ये +3 मीटर हुआ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है इनिशियली जब वो फिशिंग कर रही है तो ये जो लेंथ आ रही है 3 मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मान लीजिए अब नज़मा का जो है टाइम हो गया, उसको फिशिंग उसने कर लिया है, अब उसको घर जाना है। अब वो क्या करती है, इस फिशिंग स्ट्रिंग को खींचती है, लपेटना चालू करती है। लेकिन जब ये इसको खींचेगी स्ट्रिंग को तो डायरेक्टली ये इसी डायरेक्शन में ऊपर तो नहीं आएगा, ये इधर से ऐसे ऐसे होते हुए आएगा। ठीक है, तो मान लो वो खींच रही है और एक पॉइंट पे मान लो ये जो स्ट्रिंग का फ्लाई है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और ठीक है यहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं लेट से डी। यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, अब वो खींच रही है, खींचने की स्पीड दी है, कितनी स्पीड से खींच रही है, 5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच रही है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ छोटी होती जा रही है और स्ट्रिंग क्या बोलते हैं सरकते हुए इस रिवर के हॉरिजॉन्टली इधर आ गई है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ की जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है वो पता करना है, एडी यानी एडी पता करना है। अब वो एडी कितना होगा, उसने कितनी देर खींचा है, क्वेश्चन में क्या दिया 12 सेकंड तक अगर उसने खींचा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो 12 सेकंड बाद कितना खींच लेगी। तो देखिए हम यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब कितना उसने खींच लिया है, डिस्टेंस का मतलब है कितना उसने लपेट लिया है स्ट्रिंग को। तो इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस हमारे लिए होगा, ठीक है, डी ही रहते हैं अभी। स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है इसका 5 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड में 5 लिखेंगे और कितने सेकंड तक खींचा 12 सेकंड तक, तो ये हो गया 12। अब देखिए 12 5 होता है 60, तो ये 60 सेंटीमीटर है। अब हमें इसे मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो ये हो गया 0.6 मीटर। तो देखिए इसका मतलब है पहले जब ये बी पॉइंट पे था स्ट्रिंग तो इसकी लेंथ थी 3 मीटर, जब उसको 12 सेकंड बाद कितना वो छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया 0.6 मीटर छोटा हो गया। तो मतलब अब जो बचा हुआ लेंथ है एडी ये कितना होगा, दिस इज 3 माइनस 0.6। तो जब एडी की लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 3 माइनस 0.6 मीटर। अब इसको माइनस कर देंगे तो 2.4 मीटर आ रहा है इसकी लेंथ। इसका मतलब ए से डी की लेंथ है 2.4 मीटर, ठीक है। अब हमको ये पता है, अब आप ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ भी ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हमको ये साइड पता चल गया, ये हाइपोटेनियस है 2.4 है, ये 1.8 है। डी सी का लेंथ हमें नहीं पता है, तो हम अब क्या करेंगे डी सी का लेंथ निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, ए डी स्क्वायर ये हाइपोटेनियस है विल बी इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा। अब डी सी आपको निकालना है तो ए सी को इधर लाके माइनस करना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब ए डी की वैल्यू गिवन है, दिस इज 2.4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू दी है, दिस इज 1.8 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 2.4 का स्क्वायर हमें पता है ये होता है 5.76 और 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24। अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको हम माइनस कर लेंगे तो डी सी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आती है 2.52। देखो इसको माइनस करेंगे तो डी सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 2.52 है, तो इसका मतलब है आप अब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.52। अब इसको रफ में हम लॉन्ग मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 1.59 इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट निकालने पे, ठीक है। तो देखिए जो डीसी की वैल्यू है यानी यहाँ से यहाँ की वैल्यू ये आ रही 1.59। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, जब इस पॉइंट पे जब डी पे होगा फ्लाई तो नज़मा से कितना डिस्टेंस होगा इस फ्लाई का। तो नज़मा से कितना डिस्टेंस होगा, नज़मा तो ऑलरेडी सी पॉइंट से 1.2 मीटर पीछे है, तो 1.59 प्लस 1.29 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ई, तो डी ई वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 1.59 प्लस 1.2 और इसको आप जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.79। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे इसका डिस्टेंस कितना है नज़मा से, दैट इज 2.79 मीटर्स और यही इसका आंसर है। तो इसी के साथ देखिए ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर नहीं आए तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं और इसके जो क्वेश्चंस आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एक थोड़ा सा टफ चैप्टर होता है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस थोड़े से समझ में नहीं आते, तो आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।